देश को महामारी से जूझते हुए पूरा 1 साल हो गया है। इस बीच देश में कई महत्वपूर्ण कामों को या तो रोक दिया गया या काम की गति धीमी कर दी गई। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी परीक्षाओं की। संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। विशेषज्ञों के ये दावे परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा तो टाल चुका था, लेकिन 12वीं का क्या करें, इसे लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। तो क्या फैसला हुआ बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा मई में होनी थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। तब ये घोषणा की गई थी कि 10वीं की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षा पर निर्णय 1 जून के बाद लिया जाएगा। दिल्ली में संक्रमण के मामले भले ही अब कम हो रहे हों, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी स्थिति खराब बनी हुई है, जिस कारण छात्र और अभिभावक सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। कई राज्य परीक्षाओं के आयोजन के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। इसके बाद आज केंद्रीय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर सहमति तो बनी है। दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं की परीक्षा कराने पर सहमत दिखाई दिए, लेकिन परीक्षा का पैटर्न इस बार बदला हुआ होगा। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी। छात्रों को निर्धारित सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी। वहीं सीबीएसई का कहना है कि वो जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है और जल्दी ही डेट का ऐलान किया जाएगा। बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रों को टीका लगाने से पहले परीक्षाओं में शामिल कराना बहुत बड़ी गलती होगी। केंद्र को 12वीं कक्षा के छात्रों के टीकाकरण के संबंध में फाइजर से बात करनी चाहिए। इसके बाद ही परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।